हमेशा की तरह भगवान से परमिशन लेते हुए नमस्ते, कैसे हो आप? होप आप सब ठीक हो गए, हम भी ठीक है। मेरे हस्बैंड की जो आई सर्जरी का मैंने व्लॉग आपको दिखाया था, आप बहुत लोगों ने बेस्ट विशेस दी अपनी स्पीडी रिकवरी के लिए, और वो अभी बिल्कुल ठीक है। और आज मैं जो करने मतलब आपको बता रही हूँ, मैं अपने लिए बता रही हूँ, अपना मतलब मुझे जो तकलीफ़ हुई है, अभी मैं कुछ ही देर में एक्सरे करवाने जा रही हूँ। हालांकि काफ़ी दिनों से मुझे लेफ़्ट लेग में नी में बहुत पेन था, पर मैं इतना ध्यान नहीं दे रही थी। इनकी भी सर्जरी हुई थी तो बस उसमें ही पूरा ध्यान था। हालांकि मेरे हस्बैंड को बहुत टेंशन था कि कुछ एक्सरे वगैरह करवा के देखो कि क्यों इतना, कभी हुआ नहीं है पेन। मैं तो बहुत चलती फिरती रहती हूँ, लेकिन ऐसी कभी मेरी हालत हुई नहीं थी, फिर भी मैं चला रही थी। तो और उसके सिवा भी मैंने एक दो बार एक्चुअली घर में फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया, पर उससे भी कुछ फ़र्क नहीं हुआ। तो अभी मैं एक्सरे करवाने जा रही हूँ। आई होप कि कोई ऐसी रिपोर्ट ख़राब ना आए, मतलब ऐसी रिपोर्ट आए कि फिजियो से या डॉक्टर की दवाई से ठीक हो जाए। तो मुझे भी आप सबके विशेस की ज़रूरत है कि अच्छे से मेरे हो एक्सरे हो जाए, और रिपोर्ट मतलब सही भी नहीं आए एक्चुअली, कुछ रिपोर्ट में दिखेगा तभी मेरा आगे की ट्रीटमेंट सही हो पाएगी। बट अभी जो भी है वो मैं फिर आपको आगे बताऊंगी। और ये अभी हम पहुंच गए पीजीएम में। यहाँ पे मेरा एक्सरे होना है, अपॉइंटमेंट ले ली है। और मेरा एक्सरे हो गया, रिपोर्ट भी मिल गई, और अभी बस हम जा रहे हैं जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर आते हैं। और अभी बस पहुंच गए हम हॉस्पिटल में। इसका नाम है धनश्री हॉस्पिटल, यहीं डॉक्टर आएंगे। डॉक्टर के पास आ गए हैं। एक्चुअली बहुत लकी हूँ मैं, मतलब हर काम इतना स्मूथ वे में होते गया ना। पहले एक्सरे करवाया, फिर थोड़ी देर वेट किया, एक्सरे की रिपोर्ट भी मिल गई, अब डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी मिल गई है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ऋषभ तिवारी। अभी बस उनके आने का ही वेट कर रहे हैं। रिपोर्ट मैंने पढ़ तो ली, पर मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। बस एक्सरे और रिपोर्ट मिल चुकी है, तो बस अभी देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। कैसे हो? आएंगे ना अभी डॉक्टर? 8 बजे आएंगे। कौन ये? अच्छा, ऋषभ तिवारी? ऋषभ तिवारी सर का, मेरे को लगा शांतनु सर नहीं भी नहीं, आए। 7:30 बजे बोला है ना। ज़्यादा चल रही है, खड़े रहे सीढ़ी पे, दिक्कत ज़्यादा होती है आपको? मतलब ये क्या पेन है ना, एक ऐसे फिक्स नहीं है कि हमेशा ही रहता है ऐसे करके। एक्टिविटी करने पे पेन? हाँ, कभी कभी ऐसे भी रहता है। रात को सोने में ज़्यादा तकलीफ होती है, मतलब जैसे ऐसा साइड लेके मैं सोती हूँ ना, तो फिर थोड़ा ये घुटने और इसमें दर्द होता है। तो अभी 2-3 दिन पहले ना थोड़ा अनबियरेबल पेन था। हाँ, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत होता है? सीढ़ी अभी आजकल लिफ्ट में ही जाते हैं ना। ज़मीन पे बैठते हैं आप? ज़मीन पे नहीं बैठती। नहीं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड कुछ है आपको? ब्लड प्रेशर है, बीपी का थोड़ा मैं लेती हूँ मेडिसिन। डायबिटीज वगैरह नहीं, थायराइड वगैरह? नहीं, थायराइड की नहीं। ज़्यादा बस में थी, मतलब कैसे वहाँ वो लोग फिर कहीं ना कहीं कोई स्पॉट पे लेके आते थे, तो बस में चढ़ना उतरना। वहाँ से आने के बाद थोड़ा मार्क किया कि पेन हो रहा है। आपने ये घुटने के प्रॉब्लम के लिए किसी को दिखाया है? बिल्कुल नहीं, पहली बार आपके पास आई है। मेरे से सब डिटेल्स ले लिए डॉक्टर ने, और मेरी अभी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगी वो सब इंस्ट्रक्शंस लिख कर दे रहे हैं। कल मैंने दिखा दिया डॉक्टर को, और उन्होंने, बहुत अच्छे डॉक्टर है। कई साल पहले मैं उनको मेरे हाथ के प्रॉब्लम के लिए दिखा चुकी थी। तो उन्होंने जो नी का मेरा प्रॉब्लम है, पहले तो उन्होंने पूछा कि आपकी एक्टिविटी में कुछ चेंजेस आई है क्या। तो मैंने पहले आपको एक व्लॉग्स दिखाए थे रन ऑफ कच्छ के, जहाँ हम घूमने गए थे। तो वहाँ पे क्या, काफ़ी ट्रैवलिंग हमारी बस में होती थी, और बस मतलब काफ़ी ऊपर चढ़ के कोई स्टेप नहीं रहता था, डायरेक्ट चढ़ना पड़ता था। तो उसके आने के बाद ही मैंने मार्क किया था। तो उन्होंने, जब डॉक्टर ने पूछा कि आपको कुछ चेंजेस, मतलब कुछ आपकी एक्टिविटी चेंज हुई है क्या, तो मैंने बताया कि यही एक हुआ था, और वहाँ से आने के बाद ही मुझे थोड़ा फीलिंग हुई थी ऐसे करके। फिर मुझे क्या प्रॉब्लम है वो उन्होंने बाद में बताया। उन्होंने 3 स्टेप्स बताए, और मैं व्लॉग इसलिए, मैं ये कारण है बनाने का कि ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब बोलते हैं ना, 100 में से
90 लोगों को तो ये तकलीफ़ होती है, और स्पेशली लेडीज़ को, क्योंकि हम बहुत चलते फिरते रहते हैं। जेंट्स में भी होता है नी रिप्लेसमेंट का। तो उन्होंने बताया कि एक्सरे देखा, मेरा रिपोर्ट पढ़ ली, और उसके बाद उन्होंने 3 स्टेप्स बताए। एक स्टेप होता है कि नी सर्जरी होती है। दूसरा स्टेप होता है कि अगर हमें नी ये सर्जरी नहीं करवानी है तो एक नी में एक इंजेक्शन लगती है, जिसको मतलब जिसका असर 3 से 6 महीना, कभी 6 से 1 महीना, 1 साल तक भी रहता है। और तीसरा है फिजियोथेरेपी से ठीक होने का। लेकिन जो इंस्ट्रक्शन डॉक्टर्स ने बोला कि जो मैं आपको बताऊंगा वो इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने होंगे। तो मैंने पूछा कि लेकिन मेरी कौन सी ट्रीटमेंट होगी? तो उन्होंने बोला कि आपका कुछ ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है। आपका एक तो थोड़ी घुटने में स्वेलिंग दिख रही है, और दूसरा आप फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकते हो। पर आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे आपको नीचे ज़मीन पे नहीं बैठना है, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना आप अवॉइड, ऐसे नहीं कि टोटली बंद करो, अवॉइड करना। और उसके बाद जैसे मुझे बहुत आदत है, वो भी एक कॉज़ हो सकता है मेरा, मैं ऐसे पालथी मार के बहुत बैठती हूँ, तो वो नहीं करना है। टांगों को अगर बेड पे भी है तो सीधा स्ट्रेच करके आप बैठो। और वेट मुझे कम करने का, तो वो तो ज़रूरी था क्योंकि मेरा वेट ओवर वेट है। और जो चलना फिरना है, जैसे मैं 30 to 40 मिनट्स वॉक करती हूँ, तो उन्होंने बोला कि वॉक 15 से 20 मिनट मैक्सिमम करना है। और ये जो उन्होंने, मैंने उनको पूछा भी कि सिर्फ मेरे केस में, बोले नहीं, जिसको भी नी में प्रॉब्लम होता है ना, उसको ज़्यादा चलना नहीं चाहिए, क्योंकि चलने से क्या होता है कि वहाँ तो हमें तकलीफ़ है ही है, फिर हमारे बॉडी का भी वेट पड़ता है वहाँ पे, तो वो डैमेज होती जाती है। नी का मतलब वो डैमेज होते जाएगा। फिर ऐसे होगा कि आपको कंपलसरी सर्जरी करवानी है, और अगर सर्जरी अवॉइड करनी है तो आपको अनबेरेबल पेन है तो पेन के लिए इंजेक्शन्स लगती है, ऐसे करके। पर आपके केस में वो सब नहीं है, सिर्फ आप इन चीज़ों का आप ध्यान रखो। और उन्होंने एक टैबलेट दी 6 मंथ्स के लिए, वो लूब्री जॉइंट करके, मतलब हमारे कभी कभी नीज़ में इतनी ड्राइनेस आ जाती है, तो उस हिसाब से वो कंपलसरी डेली 1 टैबलेट मॉर्निंग में लेनी है आफ्टर ब्रेकफास्ट। बाकी कुछ भी नहीं है। आप फिजियोथेरेपी कराओ, अपने घर में बुलाओ, चाहे आप बाहर जाओ, 5-6 बार करवाने के बाद अगर आप कर लेते हो पिकअप, तो आप खुद भी एक्सरसाइज कर सकते हो। और बाकी तो कोई नहीं है, लेकिन वॉक बहुत कम करना है, मतलब मैक्सिमम आपको 15 से 20 मिनट। बाकी आपकी रूटीन की जो एक्टिविटी है, घर के अंदर काम करते हो, चलते हो, फिरते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वॉक जैसे होता है ना कि वॉक हम सोचते हैं कि एक्सरसाइज है, उन्होंने बोला वो एक्सरसाइज है, लेकिन वो एक्सरसाइज वेट भी जल्दी कम नहीं करेगी आपका, लेकिन आपको थोड़ा डाइट का भी ध्यान देना होगा, जो मैं कई दिनों से सोच रही हूँ कि कर लूँ ऐसे करके, पर कर नहीं पा रही हूँ। पर अब तो मैं सीरियसली करूँगी। और बस यही है, तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन देना। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको भी ये सब तकलीफ़ें हैं, और ये भी उन्होंने बोला कि ऐसा ओवरवेट से भी नी में प्रॉब्लम नहीं होता है, कभी कभी कोई पतले होते हैं उनको भी सर्जरी करनी पड़ती है, बट सर्टेन एज के बाद ये तकलीफ़ होनी है, और उसमें रेशो लेडीज़ का ज़्यादा है। तो अगर कभी आपको भी ऐसे लग रहा है तो आप निगलेक्ट मत कीजिए, तुरंत ही आप डॉक्टर को दिखाइए, या तो जो इंस्ट्रक्शन है मैंने बताया आपको वो भी आप फॉलो करोगे तो सब अच्छा ही हो जाएगा।